हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण जो लग रहा है, क्या वो भारत में मान्य होगा या नहीं होगा। पूजा पाठ जो दीपदान हम करने वाले हैं, तो क्या उसका समय हमें परिवर्तित करना पड़ेगा ग्रहण की वजह से, या सारी चीज़ें सारे पूजा पाठ यानी कि जो पूर्णिमा तिथि की पूजा पाठ है वो सारे हम उसी समय में करेंगे, या फिर ग्रहण की वजह से कुछ बदलाव होगा। गर्भवती स्त्रियों को क्या कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी या फिर कोई सावधानी नहीं रखनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ क्या है। तो ग्रहण से जुड़ी हुई जितनी सारी बातें हैं, देखिए बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, बेचैन हैं, बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं कि दीपदान कैसे करें, किस समय करें, समय परिवर्तन होगा, क्या होगा। तो जो भी आपके मन में दुविधा है, वो सारी दुविधा इस एक वीडियो में पूरी गारंटी के साथ बता रही हूँ कि सारी जितनी भी आपके प्रश्न हैं वो सारी एक वीडियो देखने के बाद समाप्त हो जाने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दें और ग्रहण को अच्छी तरह समझ लें, जान लें, उसके बाद आप पूरी तरह समझ सकते हैं कि क्या क्या आपको करना है और किन चीज़ों के बारे में आपको सावधानी रखनी है, कहाँ नहीं रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस चंद्र ग्रहण के बारे में कहा जा रहा है कि यह चंद्र ग्रहण जैसा कि जानते हैं कि एक खगोलीय घटना है और धार्मिक शास्त्र के अनुसार माने तो राहु और केतु द्वारा चंद्रमा को ग्रसित किया जाने वाला है, उनको पीड़ित किए जाने वाला है। तो ये तो हो गई जो शास्त्रों की बात। अब ये ग्रहण जो है वह आंशिक सूर्य ग्रहण है। आंशिक सूर्य ग्रहण जैसा कि हमारे यहाँ यानी भारत में इसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है और इसी कारण सूतक मान्य नहीं होता है। प्रायः आप सब देखते हैं कि जब ग्रहण लगने वाला होता है तो उससे पूर्व सूतक काल के दौरान पूजा पाठ जो धार्मिक कृत्य होते हैं तो सब कुछ बंद हो जाते हैं, खाना पीना तक सभी कुछ जो है बंद हो जाते हैं, क्योंकि ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो चुका होता है। तो ये ग्रहण चूंकि आंशिक चंद्र ग्रहण है, इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, सूतक कोई मान्य नहीं होगा, कोई भी पूजा पाठ नहीं रुकेगा। जो चीज़ें जिस समय पे हो रही हैं वो सारी चीज़ें उसी समय पे होंगी। जैसे कि आपको सत्यनारायण भगवान की कथा कहलानी है, ये सारे आपके ही प्रश्न हैं, तो वो आप उसी समय पे करेंगे। दीपदान आप उसी समय पे, जैसे आप अपनी पूजा पाठ करते हैं वो करेंगे। कोई भी धार्मिक मंदिरों के कपाट इत्यादि नहीं बंद होंगे। एक मोटे शब्दों में कहूँ तो कोई भी धार्मिक जो कार्य है उन पे रोक नहीं लगेगी। दोस्तों, ये जो ग्रहण है वो ग्रहण पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक महासागर, इन सब स्थानों पे और अरुणाचल प्रदेश, असम जैसे राज्यों में दिखाई दे रहा है। वो भी बहुत कम समय के लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करूं यदि भारत की, हमारे यहाँ की, तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दिन का समय रहेगा और ये है चंद्र ग्रहण, तो हमारे यहाँ इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो रही बात डरने की कि लोग डर रहे हैं कि क्या गर्भवती महिलाओं को कोई नियम मान्य होगा, बिल्कुल कोई भी ना तो डरने की आवश्यकता है, ना किसी नियम को पालने की आवश्यकता है, ना ही ये सोचने की आवश्यकता है कि ग्रहण के दौरान हम जो ग्रहण के बाद जो हम साफ सफाई करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें करना होगा या नहीं। तो बिल्कुल कोई नहीं। आप जिस तरह से कार्तिक पूर्णिमा मनाते हैं, आप ग्रहण का अपने जो भय है वो मन से निकालें, और जिस तरह आप कार्तिक पूर्णिमा पे सारी तैयारियां करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सिर्फ वही याद रखें, इस ग्रहण का आपसे कोई लेना देना नहीं है। साफ शब्दों में जो मैंने स्थानों पे जहाँ पे थोड़ा बहुत इसका प्रभाव है वो भी मैंने आपको अभी भी बताया, और इसलिए मैंने ये नोट भी नहीं करके रखा कि ग्रहण जो है वह कब लग रहा है, कब समाप्त हो रहा है। यदि जानना चाहते हैं तो यह ग्रहण 19 नवंबर को प्रातः 11:34 से शुरू हो जा रहा है, यानी सुबह 11:34 से प्रारंभ होकर शाम को 5:33 पर यह ग्रहण समाप्त हो रहा है। तो जहाँ भी जिन राज्यों का मैंने नाम लिया वहाँ पे ही ये ग्रहण लगेगा। वो भी उप छाया ग्रहण कहा जा रहा है, बहुत कम समय के लिए जो है कुछ राज्यों में दिखाई देगा, और ये ग्रहण आंशिक है, इसलिए आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। रही बात गर्भवती महिलाओं की, तो ऐसा कोई नियम मान्य नहीं होगा जो आप सामान्यतया मान्य करते हैं सारे ग्रहण में। तो इस तरह के ना तो कोई नियम मान्य होंगे, ना ही आपको स्नान करने की जरूरत है, ना दान करने की। हाँ, वो स्नान दान कीजिए जो कि आप अपने ग्रहण में जो कि आप कार्तिक पूर्णिमा में करते हैं, तो वो आप करें। दूसरी चीज़ हम बता दें आपको कि
इस ग्रहण में आप यदि कोई मंत्र वगैरह सिद्ध करने की सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये ग्रहण यदि आपके यहाँ लगता है तो भी आंशिक था और अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे में ग्रहण में मंत्र सिद्ध करना, कोई भी जप तप करना, ये सारी चीज़ें बेकार ही होंगी। तो आप इस तरह के प्रयास बिल्कुल न करें और गर्भवती महिलाएं बिल्कुल निश्चिंत रहें। और ऐसा कुछ काटने उठने की जो बात रही, तो देखिए बिल्कुल मैं आपको एक कहूँ कि पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि इस ग्रहण का आपका और आपके गर्भस्थ शिशु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप इस बात का ध्यान रखें कि आप काटने उठने का काम जो है आज के दिन ना ही करें तो बेहतर होगा। दूसरी चीज़ कहूँ कि आप जिस समय दीपदान करेंगे उस समय दीपदान करिए, ना ही मंदिर के कपाट बंद होंगे, ना ही आपको अपनी पूजा पाठ पे कोई जो है रुकावट करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और कहूँगी कि आज के दिन जो मैंने उपाय बताए हैं उन उपायों को ज़रूर कीजिए और ग्रहण का जो भय है, जो डर है, वो अपने मन से बिल्कुल निकाल दें। बिल्कुल आराम से निश्चिंत रहें और अपनी पूजा पाठ को प्रारंभ करें। एक चीज़ और बता दूं कि आप ग्रहण से डरते हैं या फिर किसी भी चीज़ से डरते हैं, तो देखिए होता वही है जो भगवान चाहते हैं, हो ये वही जो राम रच राख। रही बात कि यदि आप महादेव की शरण में हैं, तो देवादिदेव महादेव तो काल को काटने वाले हैं, भाग्य का लिखा परिवर्तित करने वाले हैं। तो आपको हमको किसी को भी डरने की, हम लोग को तो बिल्कुल भी नहीं डरने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग महादेव की शरण में हैं। प्रतिदिन हर समय मैं नाम लेती हूँ, आप सुनते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो जाता है महादेव की शरण में रहने का। और महादेव को तो कहा जाता है कि महाकाल हैं, भाग्य को परिवर्तित करने की शक्ति। फिर छोटी छोटी चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है। कल पूर्णिमा है, ऐसे में नारायण के साथ साथ आप महादेव की पूजा करेंगे भी, तो जो भी आपको मन में होगा कि कृतिका नक्षत्र में लग रहा है, कृतिका नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है, जैसे कि सिंह राशि, वृषभ राशि, ये सब राशियाँ थोड़ी बहुत मन में भय पाल रखी हैं। लेकिन देखिए जहाँ दृश्य होता है वहीं सारे नियम और वहीं सारे जो दोष होते हैं वो सारे मान्य होते हैं। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कल के दिन नारायण के साथ महादेव की पूजा करें, दीपदान इत्यादि करें। तो बहुत छोटी सी ये जानकारी थी। उम्मीद करती हूँ जितनी सारी आपकी दुविधा थी वो सभी दूर हो गई होगी। और मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।